इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। रविवार के दिन मुंबई में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के खास मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस जयंती के खास मौके पर लोगों से मुखातिब होते हुए लोगों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाज में ऊंच नीच और ये जो श्रेणी का बंटवारा है, ये भगवान ने नहीं बनाया है, ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, जिससे कि समाज में एक किस्म का बंटवारा पैदा होता है और हम सभी को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। यहां पर उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की और इस बात के बारे में भी बताया कि किस तरह से विदेशी हमलों से हमारा देश लगातार जूझता रहा और हमारा समाज इतना ज्यादा बटा हुआ था कि हम एकजुट होकर कभी भी दुश्मन के सामने खड़े नहीं हो पाए और इस कमजोरी का फायदा बाहर से आने वाली तमाम ताकतों ने उठाया और हमारे देश के ऊपर राज किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि अगर हम एकजुट होते और जाति के आधार पर बटे ना होते तो हमारी एकता की वजह से हम इतने ज्यादा मजबूत हो जाते कि हमारे सामने कोई दुश्मन खड़ा ना हो पाता और लड़ने की बात तो बहुत दूर की है, कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख नहीं पाता। ये होता अगर हमारे समाज में बंटवारा ना होता। इसके साथ ही साथ मोहन भागवत ने बाकायदा सवाल करते हुए हिंदुओं से पूछा कि क्या हिंदू समाज को नष्ट हो जाने का भय नहीं है? यह बात आपको कोई ब्राह्मण नहीं बताएगा। ये बात आपको खुद समझनी होगी कि वर्ण व्यवस्था जो है वो भगवान की देन नहीं है। भगवान ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया है, उसकी नजर में सब बराबर हैं। तो किसी भी किस्म का बंटवारा जो कि जाति के आधार पर किसी को श्रेष्ठ बताता है और किसी को नीचे दर्जे का बताता है, ये सरासर गलत है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और इसके पहले जिस तरह से हमने देखा कि भारत पर लगातार हमले होते चले गए और उसके बाद भी हमारा समाज बटा हुआ था, इसका फायदा चाहे हम बात करें मुस्लिम आक्रांताओं की या हम बात करें ब्रिटिशर्स की, जो भी अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आई तो उसने सामाजिक विभाजन की जो पूरी की पूरी हमारी एक श्रेणी का बंटवारा था, उसका जबरदस्त फायदा उनको मिला और उन्होंने इसी में एक नई चीज की इजाद की, डिवाइड एंड रूल, यानी बंटवारा करो, बांटो और राज करो। तो हम अगर बटे हुए हैं तो हमारे ऊपर राज करना औरों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वहीं साथ ही साथ जाति के मुद्दे से हटकर मोहन भागवत ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि श्रम के प्रति हमारे यहाँ सम्मान की कमी है, लिहाजा हमारा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। अगर हम सम्मान के साथ अपने श्रम को देखें और मेहनत के साथ काम करें और किसी भी श्रम के प्रति श्रद्धा और उसके प्रति सम्मान रखें तो इससे समाज में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा और जो बेरोजगारी का पूरा मुद्दा है उसमें काफी हद तक राहत मिलेगी। वहीं आपको बताते चलें कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के खिलाफ बयान दिया, उसको इस पूरे मामले से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की इस पूरी बातचीत से जो उन्होंने संबोधन दिया है रविवार के दिन, इस पूरे मामले से जोड़ के देखा जाना चाहिए क्योंकि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं वो एक एक करके हो रही हैं। पहले रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाई गई और उसके बाद जिस तरह से बंटवारे की राजनीति के ऊपर एक तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कि किस तरह से समाज में एक ऐसी स्थापना की जाए, एक ऐसे विचार की जिसमें साफ तौर पर बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक बंटवारे को महत्व देती है, वो जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आपको यह भी बताते चलें कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तौर पर जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये विपक्ष की सोची समझी साजिश है कि जिस तरह से आरजेडी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ये तमाम राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस बात को पोर्ट्रे किया जाए, किस तरह से इस बात को समाज के सामने स्थापित कर दिया जाए कि भाजपा जातीय जनगणना के खिलाफ है, जबकि हम नहीं हैं, हम करवाना चाहते हैं। और केंद्र सरकार तमाम राज्यों को यह अधिकार देता है कि आप अगर अपने राज्य में जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात भी कही थी कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने चाहा और उसके बाद उन्होंने जातीय जनगणना अपने राज्य में करवाई, लिहाजा अगर कोई भी सरकार करवाना चाहती है तो उसका अधिकार है, वो करवा सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी को उसके पहले ये ख्याल कभी नहीं आया और आज भाजपा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इससे पहले जब वो कांग्रेस के साथ लगातार गठबंधन में थे और बाकी तमाम सियासी पार्टियां जब कांग्रेस के साथ गठबंधन करती थी तब उनको ये तमाम चीजें याद नहीं आई और आज उनको जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं
वो वाकई अपने आप में सरासर गलत है और भाजपा जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। बहरहाल ये सारे मामले, चाहे रामचरितमानस का मामला हो, चाहे उसके अलावा मोहन भागवत का ये ताजा बयान जिस तरह से सामने आ रहा है, वहीं उसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें और हम बात करें शिवपाल यादव की और अखिलेश यादव की, तो ये तमाम मुद्दे जो आपस में लगातार बयानबाजियों का सिलसिला और दौर चल रहा था, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।